हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल, जिस पर हम डिस्कस करते हैं रोज़ाना डेली के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट एंड जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना एकदम प्रबल होती है। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। राजस्थान सरकार द्वारा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस सिद्धांत के तहत उपखंड पुनर्गठन की योजना के अनुसार एक उपखंड के अंतर्गत न्यूनतम कितनी तहसीलें प्रस्तावित की गई है। यानी कहने का मतलब है न्यूनतम एक उपखंड में कितनी तहसीलें होगी ही होगी। ठीक है, और ये मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है, इस सिद्धांत के तहत प्रस्तावित है। 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर होगा 2। गवर्नमेंट का यह प्रयास है, सरकार का यह प्रयास है कि किसी भी उपखंड में कम से कम 2 तहसीलें हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्य सरकार की नई योजना के अनुसार अब एक उपखंड कार्यालय तभी बनेगा जब उसके अंतर्गत कम से कम 2 तहसीलें बनेगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक इकाइयों को युक्तिसंगत बनाना और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। ठीक है, इससे छोटे और गैर प्रभावी उपखंडों को समाप्त किया जाएगा, जिससे करीब 100 से अधिक उपखंड घटाए जा सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन हमारा स्पोर्ट्स से है। राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025-26 में अंकित श्रीवास्तव ने किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, या प्राप्त किया। राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ी हैं अंकित श्रीवास्तव जी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हमें बताना है किस कैटेगरी में, किस वर्ग में जीता है, कितने किलो वर्ग में। अंडर 75 किलो वर्ग लो किक इवेंट, अंडर 84 किक लाइट इवेंट, अंडर 79 किलो वर्ग किक लाइट इवेंट या अंडर 87 किलो वर्ग किक लाइट इवेंट। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अंडर 79 किलो वर्ग किक लाइट इवेंट। विस्तार से जानते हैं। अब ये जो राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, ये हुई कहाँ? ये मापुसा गोवा में आयोजित हुई। ठीक है, और हमारी अंकित जी ने, श्रीवास्तव जी ने अंडर 79 किलो वर्ग में किक लाइट इवेंट में क्या जीता? गोल्ड जीता है, स्वर्ण जीता है। ठीक है, इससे पहले भी उन्होंने वाको इंडिया सीनियर किक बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप 2024-25 में हुई, उन्होंने उसमें अंडर 75 किलो वर्ग में लो किक इवेंट में ही क्या जीता था? ब्रॉन्ज और कांस्य पदक जीता था। ठीक है, स्पोर्ट्स को लेकर ऐसे है दोस्तों कि स्पोर्ट्स में क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं MCQ में ऐसे क्वेश्चन डालूं और उसको विस्तार से बताऊं, ताकि उनको आपकी तरह सही करने की संभावनाएं बढ़ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जयपुर ओपन नेशनल चैंपियनशिप में मयंक बुड्डक ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? जयपुर ओपन नेशनल चैंपियनशिप में मयंक बुड्डक जी है, उन्होंने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? शूटिंग, तीरंदाजी की बॉक्सिंग या कुश्ती? ये है तीरंदाजी। ठीक है, मयंक बुड्डक जी ने गोवा में आयोजित जयपुर ओपन नेशनल चैंपियनशिप में आर्चरी प्रतियोगिता में भाग लिया और स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, उन्होंने अंडर 14 वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वीं वेस्ट जोन बॉल बैडमिंटन राष्ट्रीय प्रतियोगिता और यूथ राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया जा रहा है? जयपुर, उदयपुर, बापूपुरा या जोधपुर? इसका सही आंसर होगा बापूपुरा, जोधपुर। 8वीं वेस्ट जोन बॉल बैडमिंटन राष्ट्रीय प्रतियोगिता और यूथ राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन 27 से 29 जून तक बाबूपुरा, जोधपुर में किया जा रहा है। इस आयोजन में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, अंडमान द्वीप और राजस्थान की टीम हिस्सा लेगी। साथ ही राज्य प्रतियोगिता में बालक वर्ग से 24 और बालिका वर्ग से 46 जिलों की टीमें भाग लेगी। सॉरी, ये डेटा है, शायद इसमें कुछ एरर है, मैं कल आपको उसको अपडेट करूँगा। ठीक है, क्योंकि हमारे टोटल तो जिले भी 41 है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, प्रतियोगिता का संचालन भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ और राजस्थान बॉल बैडमिंटन संघ द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन।
यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़ को राजस्थान को भारत के निजी विश्वविद्यालयों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये हमारी राजस्थान की यूनिवर्सिटी है। प्रथम, तीसरा, पाँचवा या दसवां? तो इसको प्राप्त हुआ है पाँचवा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए भारत के टॉप निजी विश्वविद्यालयों में पाँचवा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, भारत के सभी विश्वविद्यालयों में इसका स्थान 43 है। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर इसको 200 से 400 वालों बैंड में जगह मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में हरीश याग ने किस भार वर्ग में रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता है? ठीक है, 42, 50, 38 या 60? इसका आंसर होगा 38 किलो भार वर्ग। ठीक है, हरीश याग जी, ठीक है, इन्होंने महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में सिल्वर पदक जीता है। कितने? 38 किलो भार वर्ग में। और क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बिलोंग करते हैं हमारे बीकानेर से। ठीक है दोस्तों, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु बीकानेर जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर कौन सा अभियान 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा? ठीक है, जन कल्याण, समग्र सेवा, विशेष संतृप्ति या ग्रामीण समृद्धि? तो ये अभियान चलाया जाएगा 4 जुलाई से 30 सितंबर तक। कौन सा? विशेष संतृप्ति अभियान। ठीक है, बीकानेर जिले में 4 जुलाई से 30 सितंबर विशेष संतृप्ति अभियान, जिसका उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन। ठीक है, वित्तीय समावेशन मतलब क्या है? इसके तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक शनिवार को ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर बैंकिंग शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे अंतिम व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर हमारी तरफ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों। ठीक है, हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। बाय, टेक केयर।